वेलकम टू माय अनदर वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया टीसीएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछते हैं, किस तरीके के सवाल होते हैं, किस लेवल के सवाल होते हैं, क्या क्या आते हैं, कोडिंग क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाने का डिसाइड किया। यहाँ पे आप लोग को 3 लोग का रिव्यू मिलेगा, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में टीसीएस में काम कर रहे हैं। आपको 2 तरीके की चीज़ें यहाँ जानने को मिलेंगी। एक, टीसीएस में आने के लिए क्या इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, एंड आफ्टर ट्रेनिंग यानी आफ्टर आईएलपी ट्रेनिंग जो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल्स आते हैं प्रोजेक्ट के लिए, उसमें क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चल रहे हैं नीचे क्योंकि वहीं पे सब लोग हैं, तो देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है। क्योंकि हम इन लोग के साथ यहाँ भाई पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। अच्छा भाई, म्यूज़िक भी चल रहा। तो शिवान भाई हैं हमारे, पिछले व्लॉग में इनकी वजह से हम फेमस हुए हैं, थोड़ा 7-8 हज़ार व्यू चला गया है। दीपक भाई हमारे एक्सपीरियंस्ड आदमी। तो भाई ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बंदा है हमारे पास ऑफ कैंपस का और एक बंदा है ऑन कैंपस का। बता रहे भाई, तो आपको दोनों के व्यूज़ पता चलेंगे और एक्सपीरियंस पता चलेंगे, है ना, कि ऑफ कैंपस कठिन है, ऑन कैंपस कठिन है। थोड़ा सा डिबेट भी हो सकती है इस पर, तो दिल थाम कर बैठें और जुड़े रहें अंतिम तक। तो पहले आते हैं ऑन कैंपस वाले बच्चे पे, है ना, ये थोड़ा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बालक है। तो शिवान भाई, पहला सवाल, आपका इंटरव्यू कब था, मतलब मंथ और ईयर कब था? नवंबर दिसंबर के आसपास 2024। 2024। और भाई आपका दीपक भाई? जुलाई और अगस्त 2025 जुलाई अगस्त। तो भाई बताइए कि पहला क्वेश्चन क्या था इंटरव्यू में, कितने पैनलिस्ट बैठे थे? 2 इंटरव्यू हुए थे। पहला टेक्निकल, जिसमें 2 बंदे बैठे थे, एक मैनेजरियल का बैठा था, एक टेक्निकल बैठा था। अच्छा। और एक दूसरा इंटरव्यू हुआ था एचआर का, जिसमें खाली एचआर बैठा था। और आपके में दीपक भाई? सेम भाई, 2 इंटरव्यू। 2 इंटरव्यू कॉलेज के अंदर हुआ था? मेरा, क्योंकि मेरा ऑफ कैंपस था, तो मेरा जो हुआ था, मेरा दूसरा कॉलेज है हमारे यहाँ काइट कॉलेज, मैं उसमें गया था, क्योंकि उसमें उस दिन ऑन कैंपस का भी चल रहा था और ऑफ कैंपस वालों को नहीं बुला लिया। अच्छा, साथ में ही हो गया था। हाँ, हाँ, तो भाई आते हैं, आपका तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही हुआ होगा, तो कैसा था, मज़ा इंटरव्यू देने में? आसान था, कठिन था, क्या लेवल था इंटरव्यू का आपके अकॉर्डिंग? मैं पहले पॉज कर, इसको एक सवाल पूछना है। हाँ, तो शिवान भाई कैसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था भैया, बिल्कुल मज़ा सा आया था। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन थे नहीं। टेक्निकल ने तो बेसिक ही पूछा था, ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। पर लेकिन जो मैनेजरियल था वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था। जैसे टेक्निकल में क्या क्वेश्चन थे? टेक्निकली क्वेश्चन की बात करें, सीक्वल क्वेरीज 2-3, अच्छा, डीएसए के क्वेश्चन हो गए। एक आध अगर हमारे ऑडियंस को पता चल जाए, एक आध क्वेश्चन तो पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। किस लेवल का क्वेश्चन आता है? हाँ, एक आध क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को एक ऑर्डर क्लॉज यूज़ करने के लिए दिया था सीक्वल का, मुझे जहाँ तक याद है। एक उन्होंने ग्रुप्स बनाने के लिए दिए थे सीक्वल में। उसके अलावा डीएसए के क्वेश्चन आए थे 2। एक आया था स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन वाला, और एक एरे का आया था। एरे का क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, पर 2 थे। दोनों की अप्रोच पूछी थी। एरे वाले का सूडो कोड लिखवा रहे थे, आधा लिखा था, वो समझ गए थे मेरे को आता है, तो उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद। अच्छा। उसके बाद में मैनेजरियल वाला ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसका सीन ऐसा था कि उसको हर चीज़ से दिक्कत थी, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो जवाब क्या जानना चाहते थे। उन्होंने बोला कि लोकेशन से दिक्कत है, मैंने कहा नहीं। कह रहे आपको पाकिस्तान भेज दे चलेगा? मैंने कहा हाँ सर, अगर मैं टीसीएस के प्रेमिसेस के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कहते हैं कि आपको नाइट शिफ्ट रोटेशन से कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। फिर कह रहे साउथ में भेज दे? मैंने कहा नहीं। कह रहे साउथ में कोई रहता है आपका? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे दिक्कत क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं है, मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ। फिर कहते रोटेशन शिफ्ट से दिक्कत? मैंने कहा नहीं। कह रहे आपको 10 दिन तक लगातार काम करवाएं। अब मैं वो पेशेंस टेस्ट कर रहा था मेरी, कि मैं कितनी लिमिट तक के लिए सच झूठ बोल सकता हूँ। सही बात। तो मैं बोलता रहा, मैं कहा सर आपसे 20 दिन करा लो, मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, पर मेरे को बोलना पड़ा। तो ऐसे करके बढ़िया सा इंटरव्यू गया था। टेक्निकल में ऐसा कुछ था नहीं जो मेरे को नहीं आता था उस राउंड में। तो उसके बाद एचआर में भी बेसिक, एचआर वाला जो बंदा था वो भी उत्तराखंड का ही मिल गया था, तो उसने ऐसी बातें करी कि हरिद्वार के हो। मैं कहा हरिद्वार का हूँ, बस हरिद्वार करते हुए मेरा एचआर तो निकल गया। एचआर तो निकली है ना, कम्युनिकेशन में बढ़िया है। उसके बाद आते हैं दीपक भाई पे, ऑफ कैंपस जो कि कठिन ज़्यादा होता है। ऑन कैंपस तो फिर भी आसान होता है, लेकिन ऑफ कैंपस दीपक भाई आपको पैन इंडिया पे देना पड़ता है भाई, ऑफ हाँ, कैंपस पैन इंडिया इंडिया पे देना पड़ता है। तो पहली बात तो कंपटीशन लेवल ही दूसरा है। ठीक है, दूसरी बात भाई, मेरा इंटरव्यू तो बहुत ही फंटास्टिक था। जैसा कि मैंने बताया, मेरे साथ ऑन कैंपस वाले भी बैठे थे। हाँ, ठीक है, ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस, तो बच्चे थे उनके 250 से 300, और पता नहीं भाई कौन से तारे भिड़े कौन से नहीं, सबसे लास्ट में मेरा नंबर था।
250-300 बच्चों में सबसे लास्ट मेरा नंबर था। अच्छा। पर इसका फ़ायदा मिला मेरे को। फ़ायदा क्या मिला, जब वहाँ सबका इंटरव्यू हुआ, जब फाइनल मैं पहुँचा तो भाई 4 बंदों का पैनल था। 4 बंदों का? हाँ, 4 बंदों का पैनल था। तो वो भाई मतलब वो ऐसे हो चुके थे, वो बिल्कुल भर चुके थे, क्योंकि वो सबसे जो बाहर आया था पूछ रहे जनरल भाई कि क्या पूछा। हाँ। तो सबसे भाई जावा एसक्यूएल बता दो, जावा बता दो, एसक्यूएल बता दो, ये क्वेश्चन बता दो भाई, क्या बोलते हैं उसके सॉलिड प्रिंसिपल इसके एसक्यूएल के, भाई सबसे वही चीज़ क्वारी लिख दो, ये कोड लिख दो। वो काफ़ी उठ चुके थे भाई। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में, उस समय मेरी इंटर्नशिप चल रही थी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एक स्टार्टअप में। मैंने बताया कि आई एम वर्क ऑन द वेब डेवलपमेंट। वो यहाँ सुनकर यहीं रुके भाई। हाँ। वो आगे मेरा उन्होंने इंट्रोडक्शन में मेरा अपना नाम बताया कि मैं एज ए मन डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो वो यहीं रुके। उसके बाद उन्होंने सीधा मेरा इंटरव्यू ही वेब डेव पे करा। पहला उनका क्वेश्चन आया मेरे से कि एक बात बताओ, पहला टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बात कर ले, पर फिर पहले हाँ, पहले टेक की बात करें। हाँ, तो उसमें तो पहला क्वेश्चन आया कि एक यूज़र ए है, एक यूज़र बी है। तो हम इसमें एक यूज़र 1 हमारा ऑथराइज यूज़र है, यूज़र बी ऑथराइज नहीं है। तो हम इन दोनों को कैसे ये प्रिवेंट करें कि ये जो ऑथराइज है ये किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, और ये जो है बी वाला अनऑथराइज ये एक्सेस नहीं कर पाए। ये वेब डेव का क्वेश्चन है, मिडल वेयर लगाकर हम इस चीज़ को ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था मेरा क्या बोलते हैं यार, अनलिमिटेड डूम स्क्रॉल। जो आप करते हैं, इंस्टाग्राम का एक फीचर है या सबका कि आप अनलिमिटेड स्क्रॉल करते रहते हैं, डाटा उसमें लोड होते रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। इसके बारे में क्वेश्चन था कि ये कैसे वर्क करता है। ये हम अचीव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेजिनेशन। ठीक है। उसमें हम एक एरे लेते हैं, उसमें एक काउंटर करते हैं, छोड़ कहते हैं, वो लगाते हैं, और उतना डाटा उसमें लोड करते चले जाते हैं, उतना डाटा प्री लोडेड रखते हैं, उसे लोड करते चले जाते हैं हर एक रिफ्रेश पर। तीसरा क्वेश्चन था भाई, उन्होंने रिएक्ट का मुझसे पूछा था कि रिएक्ट में हम जो राउट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो रिएक्ट राउटर डोम एक लाइब्रेरी है, उसकी मदद से हम बनाते हैं। मतलब जनरली मेरा जो पूरा क्वेश्चन हुआ वो पहला थोड़ा फ्रंट एंड, फिर थोड़ा बैक एंड पे नोड.जेएस, फिर उन्होंने कहा सर्वर साइड एंटिटी के लिए जो कि है नेक्स्ट.जेएस, जो कि मेरा जस्ट शुरुआत। तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि सर मेरा अभी मेरा नेक्स्ट.जेएस जस्ट अभी शुरू हो रहा है, तो अभी नहीं हो पाएगा। तो बस भाई, अब मेरे मतलब ये 3-4 क्वेश्चन है। मेरे वेब डेव पर काफ़ी क्वेश्चन हुए थे, मेरा बहुत लंबा इंटरव्यू चला था एक्सपेक्टेड। तो जो मैनेजरल बात की भाई ने, मैनेजर इशू फेस के, मैनेजरल भाई जब मेरा काफ़ी देर इंटरव्यू हो गया, उसका मैनेजर ने मुझसे पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस। भाई मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था सबकी तरह, आंसर आई एम सो पैशनेट। ये मैंने भाई 2 लाइन बोल ली, आई एम सो पैशनेट अबाउट द टीसीएस। वो समझ गया भाई, वो तुम्हारा हंस कर तुम जाओ। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। एचआर में ऐसा कुछ नहीं था, एचआर में तो वही सिंपल था, मुझसे पूछा था कि शिफ्ट ये है वो, बस दैट्स इट। मैनेजर में एक क्वेश्चन पूछा, उसमें 2 लाइन सुनी, उसने जाने दिया। ठीक है भाई। इंटरव्यू शिवान में मुझे लग रहा है ऑफ कैंपस ज़्यादा कठिन हो रहा है। हाँ, ऑफ कैंपस ज़्यादा हार्ड होता है भाई, ये सच्चाई है। तो अच्छा, आपका ज्वाइनिंग के बाद, आपकी ज्वाइनिंग कब आई थी? वो ज्वाइनिंग लेटर, सॉरी ऑफर लेटर मेरा आ गया था जनवरी-फरवरी में 2025। और ज्वाइनिंग कब आई? मार्च में 2026 मार्च में। आपकी दीपक भाई? भाई तो मेरा थोड़ा सा रहा, मैंने जो दिया था अपना एग्ज़ाम दिया था मार्च में। हाँ ठीक है। ऑफ कैंपस मार्च में एग्ज़ाम दिया था, मार्च 2025। मार्च 2025। अच्छा। उसके बाद जून जुलाई में मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। हाँ 25 में। 25 और मेरा अक्टूबर में ऑफर लेटर आ गया था। ओह 25 में। हाँ। ठीक है। लेकिन अब मेरी ज्वाइनिंग भी आ गई थी 6 जनवरी की। लेकिन सीन क्या हुआ कि मैं उस समय भी कहीं जॉब कर रहा था, तो मेरे वहाँ से मेरा 2 महीने नोटिस पीरियड था। तो मुझे क्योंकि नोटिस पीरियड सबका करना था, टीसीएस एक वैलिड रीज़न, 2 वैलिड रीज़न देता है आपको। अगर अपनी ज्वाइनिंग एक्सटेंड करनी है तो 2 वैलिड रीज़न से मान्य होते हैं। हाँ। पहला, या तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपका भी नोटिस पीरियड आपको सर्व करना है। दूसरा, आपका जेन्युइन तबीयत खराब है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। इन 2, अगर तुम्हारे 2 जेन्युइन रीज़न है तो यू कैन एक्सटेंड योर ज्वाइनिंग, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं। तो मेरा जेन्युइन रीज़न था, मेरा 2 महीने नोटिस पीरियड था। मैंने ज्वाइनिंग रीशेड्यूल करी, 2 महीने का अपना नोटिस पीरियड सब करा, देन दे गिव मी अगेन ज्वाइनिंग। भाई वो तुरंत ही रहती, मार्च में फिर मुझे दोबारा ज्वाइनिंग। अच्छा, रिशेड्यूल के बाद भी। अच्छा भाई, फटाक से आते हैं, हमने ILP पूरा किया, ठीक है। हमें ये ILP पूरा करने के बाद शिवान भाई, जो हमारे जो इसके लिए इंटरव्यू हुए थे प्रोजेक्ट के लिए, उनमें क्या पूछा था? कॉल्स तो बहुत आई थी सब पे, तो क्या अगर जनरल में पूछें तो किस तरीके के प्रोजेक्ट थे और क्या क्वेश्चन था 30 सेकंड में? देखो, उनको पता होता है कि आप लोग फ्रेशर हो, तो वो अपने प्रोजेक्ट का बेसिक जानना चाहते हैं कि आपको उसके डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए जिस प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हो, और जो भी वो स्टैक पे या जिस भी रिसोर्स पे वो काम कर रहे हैं उस रिसोर्सेज का आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप जावा के लिए जा रहे हो तो जावा के आपके बेसिक टूल्स कैसे काम करते हैं, जावा में थ्रेडिंग क्या होती है, एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, जावा के जितने भी डेवलपमेंट के लिए वो है, क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, स्प्रिंग बूट, तो उनका हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, सिनॉप्सिस आना चाहिए उनका, तभी आप उसमें जा सकते हो। ये इंटरव्यू का बेसिक एक प्रोसेस होता है जब आप प्रोजेक्ट में जा रहे हो।
ओके, तो दीपक भाई आपका इंटरव्यू थोड़ा सा, प्रोजेक्ट वाला ना। हाँ 30 सेकंड में। तो भाई जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट एआई बेस्ड जैसे कि हमारा एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो भाई मेरे हुए थे आई थिंक 3 या 4 राउंड हुए थे। 4 राउंड। 3 हुए थे 4 हुए थे एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन हाँ मतलब उसमें काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि पहला ही राउंड था पाइथन पे, क्योंकि मेरा एआई का तो ऑब्वियस सी बात है, पाइथन का वहाँ एक राउंड होना था। पाइथन का क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं पूछे थे, वो एज ए फ्रेशर देख के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, जैसे लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, या टपल में क्या, लिस्ट डिक्शनरी टपल में क्या डिफरेंस है। दूसरा राउंड इस तरह से बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू मेरा हुआ, उस पर क्या बोलते हैं आपका एआई पे, जिसमें रैग वगैरह वो पूछ रहे थे, रैग वगैरह, ठीक है, एमएल के मॉडल फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, ये सब उन्होंने पूछा। और 1-2 राउंड मेरा हुआ था, वो मतलब मिक्स राउंड थे वो, तो बाकी के तो बस यही हुआ था। पूरी डिटेल वीडियो थी, ऐसी वीडियो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इतनी डिटेल में कोई वीडियो होगी। इसके बावजूद अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी फेस करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों भाई का मैं लिंक्डइन डाल दूंगा, और मेरा तो पड़ा ही है, वहाँ पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं भाई? और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को तो मैं कहता नहीं हूँ, जुड़े रहेंगे तो सीखने को मिलता रहेगा।